हेलो दोस्तों, यह कहानी है सास शांता देवी और उनकी बहू रीमा की। दोनों ही एक छोटे से कस्बे में रहती थी, जहां पारंपरिक मूल्य और रिश्तों की गहराई बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती थी। शांता देवी अपने बेटे मोहन की शादी के बाद बहुत खुश थी। रीमा एक शिक्षित और समझदार लड़की थी, जो एक संपन्न परिवार से आई थी। शादी के शुरुआती दिनों में सब कुछ अच्छा चल रहा था। रीमा घर के काम-काज में हाथ बटाती और शांता देवी के साथ मिलकर घर संभालती। लेकिन समय के साथ छोटी-छोटी बातों पर दोनों के बीच मतभेद होने लगे। रीमा के आधुनिक विचार और शांता देवी के पारंपरिक तरीके कभी-कभी टकरा जाते। एक दिन रीमा ने सुझाव दिया कि रसोई में कुछ नए तरीके अपनाए जाएं ताकि काम जल्दी और आसानी से हो सके। शांता देवी को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने रीमा को डांटते हुए कहा, हमारे घर में हमेशा से ऐसे ही काम होता आया है, हमें नए तरीके की जरूरत नहीं है। रीमा को बुरा लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने सोचा कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसी बातें बार-बार होने लगी और दोनों के बीच दरार बढ़ती गई। मोहन, जो अपने काम में व्यस्त था, इस स्थिति को देखकर परेशान हो जाता था। एक दिन रीमा के माता-पिता उससे मिलने आए। उन्होंने देखा कि रीमा खुश नहीं है। रीमा की माँ ने शांता देवी से बात की और समझाने की कोशिश की कि दोनों को एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। शांता देवी को भी एहसास हुआ कि शायद उन्होंने रीमा को ठीक से समझा नहीं है। इसके बाद शांता देवी ने रीमा से बातचीत की। उन्होंने कहा, रीमा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझा। हम दोनों को मिलकर इस घर को संभालना है। रीमा भी रो पड़ी, कहा, माँ, मुझे भी माफ कर दीजिए, मैं आपके अनुभवों और ज्ञान का सम्मान करती हूँ। इस बातचीत के बाद दोनों ने एक दूसरे को समझने की कोशिश की। शांता देवी ने रीमा के सुझाव को अपनाना शुरू किया और रीमा ने भी शांता देवी के पारंपरिक तरीकों का सम्मान किया। धीरे धीरे उनके बीच की दरार मिट गई और दोनों एक मजबूत रिश्ते में बंध गई। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि सास और बहू के रिश्ते में आपसी समझ और सम्मान बहुत जरूरी है। जब दोनों एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं और मिलकर काम करते हैं, तो घर स्वर्ग बन जाता है।